आखिर क्यों अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश होने के बावजूद भी ईरान जैसी एक छोटी सी कंट्री को हरा नहीं पाया। जब ईरान और अमेरिका के बीच में वॉर हुआ था तो पूरे विश्व को यही लगा था कि अमेरिका जो है ईजिली ईरान में जो है रिजीम चेंज कर देगा। बट अमेरिका जो है दोस्तों यहाँ पर गलत साबित हुआ। क्यों? क्योंकि ईरान के पास में दुनिया की हाथ की वो नब्ज़ थी जिसको दबाने पर जैसे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है ना, वैसे ही दुनिया की पूरी इकोनॉमी जो है ध्वस्त हो जाती। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज की। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पर है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो इसके नॉर्थ में ईरान और साउथ में ओमान है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज मात्र एक ऐसा चोक पॉइंट है जो पर्शियन गल्फ को इंडियन ओशियन और अरेबियन ओशियन से कनेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि पर्शियन गल्फ जो है पूरा का पूरा आइसोलेटेड है। अगर यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं रहेगा तो पर्शियन गल्फ को इंडियन ओशियन और अरेबियन सी से किसी भी प्रकार से कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। अब आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक मेन गेट है जो पर्शियन गल्फ को बाकी की दुनिया से जोड़ता है। दोस्तों मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ की हम बात करें जैसे सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, कतर, बहरीन एंड यूएई जो है अपना जो क्रूड ऑयल और जो एलएनजी हैं वो इसी नैरो स्टेट के थ्रू जो है पूरी दुनिया में सेल करती है। मतलब विदाउट स्टेट फॉर हॉर्मुज के ये कंट्रीज जो हैं आसानी से जो है अपना जो ऑयल जो है बाकी की दुनिया को बेच ही नहीं पाएंगी। जैसे एशिया और यूरोप को जो है जो मोस्ट ऑफ द ऑयल एशिया और यूरोप को जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। दोस्तों अब जो है सबसे बड़ा जो रियल इशू आता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। क्यों? जब ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया तो पूरा विश्व और पूरी दुनिया जो है घबरा गई कि भाई मैं नहीं 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 तुम ऐसा मत करो। और पूरे के पूरे देश जो है वो ईरान को अपीच करने लगे कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर दो, हम बहुत को शांत करेंगे, हम पीस लाएंगे ईरान में, हम लाएंगे। पूरा का पूरे देश में हड़कंप मच गई। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व का 1/5 ऑयल और जो क्रूड ऑयल है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही रोजाना होकर गुजरता है। 20 मिलियन बैरल्स जो ऑयल है, जो क्रूड ऑयल है वो रोज़ाना यहाँ से होके गुजरता है। ये एलएनजी के लिए सबसे बिजीएस्ट जो है स्टेट मानी जाती है जो कि एक्सपोर्ट करती है इस रूट के थ्रू एशिया और यूरोप में। अगर हम इन कंट्रीज़ के सबसे बड़े बायर्स जो देखें एशिया में तो इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और मैनी यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं। अगर आपको स्टेट ऑफ हॉर्मुज को सिंपल भाषा में समझना है तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, सोच के देखिए कि सडनली उसको क्लोज कर दिया जाता है तो अब क्या करेंगे। जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक लग जाएगा। अब जब ट्रैफिक लगेगा तो लोग जो है अल्टरनेटिव रूट ढूंढेंगे फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन अपने घर पहुंचने के लिए। अब इतनी आसानी से तो आप पहुंच नहीं पाएंगे, तो डिले होगा, टाइम लगेगा। ठीक है, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो सेच उसी प्रकार जो है जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया जाएगा तो पूरे की पूरी दुनिया में जो है वो ऑयल की जो सप्लाई है और जो नेचुरल गैस की जो सप्लाई है वो रुक जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑयल और नेचुरल गैस के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, जैसे इंडिया में बढ़ गए थे ईरान यूएस वॉर के दौरान। दोस्तों क्या हो अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया जाए। जैसा कि हमने देखा जब ईरान और इजराइल के बीच में जब भी टेंशन होती है तो पूरी दुनिया जो है डर जाती है। क्यों? क्योंकि उनको डर लगा रहता है कि भाई किसी भी प्रकार से, और ख़ासतौर पे इंडिया को डर लगा रहता है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कोई डिसरप्शन होता है, जैसे हमने देखा कि जो हमारी जो कमर्शियल शिप थी उस पर हमला किया गया जिसमें हमारे जो 3 सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए, क्रू मेंबर्स जो हैं वो मारे गए। तो हमारे अंदर एक डर पड़ा रहता है कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी है किसी ना किसी प्रकार से जो है शांति ला जाए। क्यों? क्योंकि रोज़ाना वहाँ से मिलियंस ऑफ बैरल्स जो है ऑयल हम परचेज कर रहे हैं। तो अगर किसी भी प्रकार की इंस्टेबिलिटी उस रीजन में आती है तो उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, किस पे पड़ेगा? चाइना पे, इंडिया पे, साउथ कोरिया पे, जापान पे और मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज़ पे और पूरे के पूरे वर्ल्ड पर। तो पूरी की पूरी दुनिया चाहती है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में यानी कि ईरान और इजराइल के बीच में जो है वो स्टेबिलिटी लाई जाए, वो ना लड़ें। जब जब ईरान के ऊपर अटैक होता है तो ईरान जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को इस्तेमाल करके प्रेशर बनाता है इजराइल और अमेरिका के ऊपर कि अगर तुम लोग जो है वहाँ से विड्रॉ नहीं करोगे और हमारे ऊपर हमला करोगे तो हम जो है ब्लॉकेट कर देंगे कि कोई भी कमर्शियल से वहाँ से होकर नहीं गुजरेगी, कोई भी कमर्शियल वहाँ से होकर गुजरेगी, हम उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक करेंगे, और जो वो करता ही है। तो अगर वहाँ पे ब्लॉकेट लगता है तो जाहिर सी बात है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि सिर्फ वहाँ से ऑयल ही नहीं आता है, हम फर्टिलाइजर्स भी दुनिया का 30 से 50% फर्टिलाइजर्स जो है वो स्टेट हॉर्मुज से होकर गुजरता है।
तो इसका जो इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबल फूड सप्लाई चेन पर भी पड़ सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया जो है अपनी नीड का 80% क्रूड ऑयल जो है वो बाहर से मंगाता है, और जो सबसे ज़्यादा जो मंगाता है वो मंगाता है गल्फ रीजन से। तो किसी भी प्रकार की इंस्टेबिलिटी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आती है तो इसका डायरेक्ट जो है इंडिया की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट जो है डायरेक्टली देखा जा सकता है।